अरे रमेश भाई, आज एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। तुम तो बस जल्दी जल्दी मुंह मीठा करवा दो मेरा। ऐसी क्या खबर लेकर आए हो जो मुंह मीठा कराने की बात कर रहे हो? अरे तुम्हारी बहनों के लिए एक बहुत अच्छे परिवार का रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छी जमीन जायदाद है, मोटर गाड़ी भी है। अरे राज करेगी तुम्हारी बहनें। अरे भैया, अगर ऐसी बात है तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं तो खुद अपनी बहन के लिए कई दिनों से रिश्ता ढूंढ रही थी। तुम ऐसा करो, अगले ही सप्ताह लड़के वालों को लेकर हमारे घर चले आओ। माफ करना बहन, लेकिन यह रिश्ता आपकी बहन के लिए नहीं बल्कि नीलू के लिए आया है। वैसे भी नीलू और आपकी बेटी दोनों ही आपकी बच्चियां ही हैं। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ भैया, ठीक कह रहे हो आप। रविवार के दिन लड़के वालों को हमारे घर का पता दे दीजिए, आगे का हम देख लेंगे। अरे जी देखिए, तुमने अपनी बहन की हरकतें जरूर देखी होंगी। इसने जरूर कुछ लटके झटके दिखाए होंगे जो मेरी परी जैसी सुंदर बहन को छोड़कर इसके लिए रिश्ता लेकर चले आए। किस्मत हो तो इस नीलू जैसी। तुम ठीक कह रही हो। अगर मेरे पिताजी इसे उठाकर न लाते और घर की संपत्ति में हिस्सा न देते तो मैं इसे बहुत पहले ही घर से निकाल देता। कोई बात नहीं, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। आने दो लड़के वालों को, उन्हें क्या पता कि कौन नीलू है और कौन मेरी बहन। लड़के वालों के सामने तो मेरी बहन जाएगी। इस कलमुही नीलू की औकात नहीं है कि बड़े घर की बहू बनकर मोटर गाड़ी में बैठकर घूमे। रविवार के दिन लड़के वाले आते हैं और कमला अपनी बहन को नीलू बनाकर उनके सामने पेश कर देते हैं। देखिए, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। आपकी बहन में कोई कमी नहीं है, वह बहुत सुंदर है और जल्दी ही उसे कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। लेकिन मैंने यह रिश्ता आपकी इस बहन के लिए नहीं भेजा है। वह जो आपकी दूसरी बहन है ना, जो थोड़ी सहमी सहमी सी रहती है, मुझे वही पसंद है। गांव के मेले में मैंने उसे देखा था और तभी तय कर लिया था कि मैं उसी से शादी करूंगा। राजा की बात सुनकर तो नीलू के भाई और भाभी के सीने पर सांप लौटने लगते हैं और वे बेमन से नीलू को उनसे मिलवा देते हैं। लड़के वालों के जाने के बाद प्रिया अपनी बहन पर गुस्सा होती है। देखा बहन, आपने इतना अच्छा रिश्ता था, अगर वहाँ मेरी शादी हो जाती तो मेरी जिंदगी संवर जाती। लेकिन इस मनहूस ने सब बिगाड़ कर रख दिया। मैं भी बता रही हूँ, अगर मेरी शादी राजा से नहीं हुई तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैंने तो सोच लिया है, अब मेरी शादी होगी तो सिर्फ राजा से ही होगी। बस तू चिंता मत कर मेरी बहन, अब कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अरे दुनिया को दिखाने के लिए इसके माँ बाप के मरने के बाद हमने इसे अपने घर में रख लिया था। सोचा था कि मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी, लेकिन यह तो मेरी बहन की किस्मत पर ही डाका डाल गई। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। नीलू की भाभी अपनी बहन और रमेश के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और नीलू की शादी के दिन का इंतजार करने लगती है। शादी के दिन नीलू को उसकी भाभी दूध देती है। अरे नीलू, कितनी सुंदर लग रही हो तुम दुल्हन बनकर। देखो, अभी शादी में कई घंटे का समय लगेगा, इतनी देर तक भूखी कैसे रहोगी? ये लो, दूध पी लो, कमला दीदी ने भिजवाया है। क्या सच में कमला दीदी ने भेजवाया है? नीलू जल्दी से वह दूध लेकर पी लेती है और उसे पीते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। कमला और प्रिया मिलकर नीलू को एक संदूक में बंद कर देती हैं और अपनी बहन को जल्दी से नीलू की शादी का जोड़ा पहनाकर दुल्हन के रूप में सजाकर उसका मुंह घूंघट से ढक देती हैं। अरे चाची जी, ये नीलू का मुंह क्यों छिपा रखा है? हमारे यहाँ दुल्हन पर्दा करती है, ये हमारा रिवाज है। कुछ ही देर में राजा और कमला की बहन के फेरे हो जाते हैं और वह राजा के साथ विदा होकर उसके घर पहुंच जाती है। विदाई के बाद आधी रात को नीलू के भैया भाभी उस संदूक को जंगल में जाकर फेंक देते हैं। चलो, जान छूटी उस कलमुही से। एक तीर से दो शिकार हो गए। मेरी बहन अच्छे घर में पहुंच गई और उस मुफ्तखोर से भी पीछा छूट गया। इतना बड़ा धोखा! हमने तो दूसरी लड़की से शादी पक्की की थी और ये कौन सी लड़की भेज दी हमारे घर? माफ कर दीजिए माँ जी, मेरी बहन किसी के साथ भाग गई थी, इसलिए इज्जत बचाने के लिए मेरे भैया भाभी ने मुझे उसकी जगह भेज दिया। कोई नहीं बेटा, शायद किस्मत को यही मंजूर था। अब इसे ही अपनी पत्नी समझकर प्यार दो। जो चली गई उसके बारे में क्या सोचना। प्रिया बड़ी आसानी से ससुराल में अपनी जगह बना लेती है। एक रात वह अपने कमरे में पहुंचती है, लेकिन सामने रखे संदूक को देखकर उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। अरे बहन, ये तुमने क्या किया? वह संदूक मेरे ससुराल क्यों भिजवाया? जानती नहीं उसमें नीलू की लाश है। अरे बहन, वो संदूक तो हम जंगल में फेंक आए हैं, तेरे घर कैसे आ गया? कमला की बात सुनकर प्रिया का गला सूख जाता है।
अचानक ही संदूक में लाइट निकलते हैं और एक चुड़ैल का हाथ संदूक में से निकलकर उसकी गर्दन दबोच लेता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी हाथ उसे खींचकर संदूक के अंदर ले जाता है और संदूक एक बार फिर बंद हो जाता है। चीखने की आवाज सुनकर राजा कमरे में आता है। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही थी? कुछ नहीं, कॉकरोच देख लिया था, इसलिए चीख निकल गई। चुड़ैल रूप बदलकर राजा के घर में रुक जाती है और संदूक के अंदर से प्रिया चीखती चिल्लाती रह जाती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। अगले दिन सुबह जब कमला सोकर उठती है तो उसे वही संदूक अपने घर के ठीक सामने रखा दिखाई देता है। अजी, सुनते हो? यह देखो, वो मनहूस संदूक फिर से हमारे घर के सामने आ गया। अरे जीते जी तो मुंह से चू तक नहीं निकली उसकी, अब मरने के बाद हमारा क्या बिगाड़ लेगी वह? बहुत शौक चढ़ा है उसको चुड़ैल बनकर डराने का। ठहर, अभी मजा चखाता हूँ। रमेश संदूक में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देता है और संदूक के अंदर कैद रमेश की साली और कमला की बहन जलकर मर जाती हैं। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। तुम्हें क्या लगा था इस संदूक को जलाकर तुम मुझे खत्म कर दोगे? संदूक के अंदर तुम्हारी बहन है, मैंने तो उसे उसकी सही जगह पहुंचा दिया, लेकिन अब तुम दोनों की बारी है। चुड़ैल की बात सुनकर रमेश और कमला फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी राजा की मां का फोन कमला के पास आता है। नमस्ते बहन जी, हमने और राजा ने एक छोटी सी पार्टी रखी है आज शाम को, आपको हमारे घर पर आना है। राजा की मां के हाथ से फोन लेकर चुड़ैल अपनी बहन को शाम की पार्टी में आने को कहती है। दीदी आप आओ ना, आप आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे भाग्यवान, ऐसे आंखें फाड़े क्यों खड़ी है? क्या कहा समधन जी ने? प्रिया तो सही सलामत अपने ससुराल में है। समधन जी ने शाम को पार्टी के लिए बुलाया है, हमें जाना ही होगा। जब तक अपनी आंखों से अपनी बहन को देख न लूं, मुझे संतोष नहीं होगा। हमें लगता है कि कुछ ज्यादा सोच लिया है, इसलिए भेम हो गया है। शाम होते ही श्याम अपनी पत्नी के साथ पूजा के ससुराल पहुंच जाते हैं। प्रिया अपने कमरे में है, आप लोग भी वहीं चले जाइए, आराम से बैठिए, मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। प्रिया के भाई बहन उसके कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह घूंघट में बैठी है। अरे बहन, यह घूंघट क्यों कर रखा है? अभी तो बस हम ही हैं, हमसे क्या शर्माना। कमला जैसे ही घूंघट उठाती है, सामने एक भयानक चुड़ैल को देख उसके मुंह से चीख निकल जाती है। रमेश और कमला कमरे से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। रमेश तो कमरे से निकलकर बाहर आ जाता है, लेकिन चुड़ैल कमला की गर्दन दबोच लेती है। अरे अरे कोई बचाओ, वो चुड़ैल कमला को मार डालेगी। अरे कोई बचाओ रे, मेरी प्रिया को तो पहले ही मार चुकी है, कोई मदद करो। क्या कह रहे हैं भाई? अंदर आपकी बहन है, कोई चुड़ैल नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ, अंदर वो नीलू की आत्मा जो चुड़ैल बन चुकी है और अभी कमला को मारकर वो उसका खून पीना चाहती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं रमेश भाई आप? हमको तो ये बताया था नीलू किसी के साथ भाग गई, इसीलिए आप लोगों ने मेरी शादी प्रिया से कराई है। फिर नीलू चुड़ैल बनकर यहाँ कैसे और क्यों आएगी? वो कहीं भागी नहीं थी राजा, बल्कि कमला ने अपनी बहन की शादी तुमसे करने के लिए हमने ही उसे मारकर उसकी लाश को संदूक में बंद कर दिया था। हमने तो उस संदूक को जंगल में ठिकाने भी लगा दिया था, लेकिन वो नीलू चुड़ैल बनकर वापस आ गई है। उसने ही प्रिया को भी मार डाला है। रमेश के इतना कहते ही वही संदूक बक्सा राजा के सामने आ जाता है। देखो, मैंने कहा था ना कि वो नीलू संदूक वाली चुड़ैल बन गई है। ये देखो, ये संदूक अचानक से यहाँ आ गया। इस संदूक से पीछा छुड़ाने के लिए आज सुबह ही हमने इसे जला दिया था। रमेश के इतना कहते ही बक्सा खुलता है और उसमें से नीलू चुड़ैल बाहर निकलती है और रमेश की गर्दन दबोच लेती है। अब जब अपने गुनाह कबूल ही चुका है तो सजा के लिए भी तैयार हो जा। बचाओ मुझे इस चुड़ैल से राजा, इसने तुम्हारी पत्नी को मार डाला है। अपनी करनी का फल सबको भुगतना ही पड़ता है रमेश भाई। आपने जो नीलू के साथ किया, उसका परिणाम भुगतने में अब आपको डर क्यों लग रहा है? रमेश भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़कर उसे मरोड़ देती है। बेटा नीलू, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है, लेकिन इन सब में हमारी कोई गलती नहीं है, हमें छोड़ दो। आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इन लालची लोगों को सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि इन्हें अपने हाथों से मारे बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती थी। अब मैं हमेशा के लिए मुक्त हो गई हूँ।
इसके बाद चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है।